Good morning, students. How are you? Okay, fine, very good. तो बच्चों, आज मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है? कि अगर जीवन में आप कुछ काम करते हो और उसमें आपको असफलता मिलती है, तो आप क्या महसूस करते हो? अच्छा नहीं लगता। हाँ, और और काम करने को मन नहीं लगता। अच्छा, और निराश हो जाते हो। अच्छा, वेरी गुड। तो आज हम एक ऐसा ही पाठ पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए, यानी अगर जीवन में हम कुछ काम करते हैं और हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, तो क्या हमें निराश होना है? नहीं बच्चों, हमें निराश होना नहीं है, लेकिन हमें फिर से मन से काम करना है। और जो सच्चे मन से काम करता है, जो सत्य का साथ देता है, वो हमेशा जीवन में आगे आते हैं। तो आज का हमारा पाठ है क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म 1907 में हुआ था और निधन 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। मतलब ये लेखक उत्तर प्रदेश के हैं। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 में, ईस्वी सन 1940 से लेकर ईस्वी सन 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य में उन्होंने क्या रचना की है? तो हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि उनके निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनः नवा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। मतलब ये जो सारे मैंने जो नाम लिए वो हिंदी के साहित्य है। उन्होंने ये हिंदी में साहित्य की रचना की है। लेकिन ये जो लेखक है वो एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार थे। इस निबंध में वे कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है। झूठ बोलना, बेईमानी करना, धोखेबाजी करना, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही है। समाज में अच्छी बातें भी होती है, बुरी बातें भी होती है, लेकिन बुरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हमें अच्छी बातों को ध्यान में लेना है और अच्छी बातों का जीवन में आचरण करना है। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, मैं पाठ का आरोह अवरोह के साथ वांचन करती हूँ, आप ध्यान दें। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है,
समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि जब लेखक समाचार पत्र पढ़ते हैं तब चोरी करना, डकैती करना, भ्रष्टाचार, ये सारा जो है, बेईमानी करना, झूठ बोलना, ये सब कुछ वो वे पेपर में मतलब समाचार पत्र में देखते हैं, पढ़ते हैं तो उनका मन बैठ जाता है। ये एक मुहावरा है, मन बैठ जाना यानी उदास हो जाना। वो लेखक उदास हो जाते हैं। ये समाचार में देखकर उनको लगता है कि देश में अभी कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। सब लोग बेईमान हैं, सब लोग झूठ बोलते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की नज़र से, शक यानी कि संदेह, शंका की नज़र से एक दूसरे को देखते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद है, मतलब समाज में, हमारे देश में जो भी व्यक्ति है, वो जितने ही उनके जो पद है उनमें उतना ही अधिक दोष है। मतलब जो व्यक्ति बड़ी जगह पर है तो यहाँ पर बताते हैं कि वो उनमें उतना दोष है, ये बताया गया है। एक बहुत आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। लेखक को एक आदमी ने एक बार कहा था कि इस संसार में, इस जगत में सुखी कौन है? जो कुछ काम करता नहीं है वह सुखी है, और जो काम करता है उसमें लोग दोष, गलतियां, भूल ढूंढते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ काम नहीं करते फिर भी अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, गाड़ी में फिरते हैं। देखा है ना आपने? फिर भी क्यों वो कुछ भी काम नहीं करते, फिर भी वो सुखी होते हैं। और दूसरी तरफ कोई एक व्यक्ति है, वो अच्छा काम करता है, अच्छी बात करता है, लोगों की मदद करता है, फिर भी हमारे समाज के कई लोग हैं वो उसमें भी बुराइयां देखते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों का बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। मतलब जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, मान लो 100 काम है, उसमें से 99% अच्छा काम किया और एक गलत काम कर दिया, तो वो एक गलत काम को वो उंगली चीरकर वही काम बताएंगे कि नहीं ये इसने गलत किया। दोष किस में नहीं होते? सोचो आप, अगर कोई काम करेगा तो दोष तो होगा ही, लेकिन यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। कोई भी इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने गलती ना की हो। किसी ने कोई न कोई कारण से कोई गलती की है, लेकिन हाँ, वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर हमारे संसार में, हमारे देश में, इस जगत में लोग ज्यादा गलती करते हैं और सत्य के मार्ग पर कम चलते हैं, तो ये एक चिंता का विषय है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? तो क्या यही भारतवर्ष है? भारतवर्ष एक बड़ा शब्द है, इसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप सोचो तो भारतवर्ष कुछ नहीं है, और सोचो तो भारतवर्ष यानी कि ये भारतवर्ष में कितने महान व्यक्ति हो गए जिन्होंने एक सपना देखा। रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, तिलक, राज तिलक, मतलब बहुत सारे महान व्यक्ति हो गए जिन्होंने सपना देखा था कि भारतवर्ष
एक महान भारत है। सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, सब अलग अलग धर्म के लोग हैं, सब भाईचारे की भावना रखते हैं। लेकिन अभी जब समाचार पत्र में ये देखने को मिलता है तब हमें ये चिंता होने लगती है कि हमारा देश ऐसा है। लेकिन हाँ, अगर हमारा देश ऐसा है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग सब मिलजुल कर काम करें, सब एक दूसरे के साथ भाईचारे से पेश आए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गौरव में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया? यहाँ लेखक बताते हैं कि ये जो भूमि है ये महान व्यक्तियों से भरी हुई है और इस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के धर्म के लोग हैं, जैसे आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुस्लिम, यूरोपीय, भारतीय। तो ये सारे एक ही देश में रहते हैं। तो क्या मतलब ये सारी जाति की तुलना समुद्र के साथ की है, तो क्या ये समुद्र सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक कहते हैं कि नहीं, ऐसा हमारा भारत नहीं है। हमारा भारत, हमारे जो महान व्यक्तियों ने जो सपना देखा है वही सपना हमें साकार करना है। और मनीषियों यानी कि पंडितों ने कहा था कि हमारा भारत एक है, महान है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पिस रहे हैं। अभी का ये जो माहौल चल रहा है इसमें क्या है? माहौल यानी कि वातावरण, ऐसा वातावरण है कि यहाँ जो ईमानदारी से काम करते हैं, जीविका यानी कि रोज एक दिन काम करना और शाम को उनको वो वेतन मिलता है, उससे हम बोलते हैं जीविका। जो दिन भर काम करके कमाते हैं, वेतन लेते हैं, अपना निर्वाह करते हैं, ऐसे गरीब वर्ग अभी जो श्रमजीवी है वो पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। मतलब यहाँ बताते हैं लेखक कि जो अच्छा काम करते हैं, दिन भर कमा कर दिन भर खाते हैं, उनको ज़्यादा कष्ट हो रहा है। और जो झूठ बोलते हैं, फरेब यानी कि धोखा देना, फरेब धोखा, निरीह यानी कि भोले भाले लोग हैं, उनको दर्द हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है। लेकिन जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, वो तो आसानी से इस संसार में, देश में, जगत में घूमते हैं। एक मुहावरा है, फलना फूलना, मतलब विकसित होना, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। ये भी सही है, हमने देखा है। तब हमारा मन व्याकुल हो जाता है कि क्या अच्छे काम करना क्या सही बात है, हम भी बुरी राह पर चले? लेकिन नहीं, हमें हमारे विचारों को डगमगाना नहीं है। हमें एक ही ध्येय रखना है, जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन हम सच बोलेंगे, सत्य का साथ देंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे और हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति के जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। मतलब जो ईमानदार व्यक्ति है वो ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी से अपना जीवन निर्वाह चलाता है, तो उसको मूर्खों में गिना जाता है कि इसमें कुछ बुद्धि नहीं है, इसमें कुछ अकल नहीं है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। भीरू यानी कि जो डरपोक लोग होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सच्चे लोग होते हैं वो डरपोक होते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोग की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था यानी कि विश्वास। तब लोगों को एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होता है वो डगमगाने लगता है। तो यहाँ तक जो बच्चों हमने देखा, इसमें से हमें यही सीखना है कि जीवन में कोई भी मुश्किलें आए तो
वो मुश्किल का हमें सामना करना है, सच का साथ देना है, सत्य के मार्ग पर चलना है और हमें कभी निराश होना नहीं है। और हमारा जो भारत देश है, हमारा जो भारतवर्ष है, जो हमारे महान नेताओं ने जो सपना देखा था, वो सपना हमें साकार करना है। ओके, थैंक यू।